और अब रुक कर लेते हैं दंगल में आज के विषय का, और दंगल देश में मचे सियासी घमासान पर। आज देश में बीजेपी के शासन के 9 साल पूरे हुए हैं। बीजेपी इस मौके पर 9 साल की कामयाबियां गिना रही है, तो कांग्रेस ने बीजेपी के सामने 9 सवाल दाग दिए हैं। कांग्रेस पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, किसान से लेकर अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा तक को लेकर सवाल खड़े कर रही है। 9 साल को बदहाल बता रही है, जबकि बीजेपी अगले 2 दिन बाद बेहद आक्रामक तरीके से पूरे देश में महासंपर्क अभियान चलाने वाली है। 1 महीने तक पूरे देश में केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद, विधायक, नेता सभी जन जन तक बीजेपी के कामकाज को पहुंचाएंगे। पीएम मोदी खुद 30-31 मई को बड़ी रैलियां करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन भी होना है। उसके बहिष्कार को लेकर भी विपक्षी तलवारें खींचे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो तमिल संस्कृति और सनातन परंपरा के निशान सेंगोल को ही बोगस करार दे दिया है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के रुख को तमिलनाडु की संस्कृति का अपमान करार करते हुए दावा किया है कि अगले चुनाव में बीजेपी को 300 सीटें मिलेंगी और संसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर रहे दलों की हालत कांग्रेस जैसी ही हो जाएगी। तो इन तमाम राजनीतिक वार पलटवार के बीच कई अहम सवाल हैं कि क्या 9 साल के कामकाज की बदौलत बीजेपी 2024 में विशाल बहुमत के साथ चुनाव जीत पाएगी? क्या हैट्रिक लगा पाएगी? क्या कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का हौसला 2024 तक बना रह पाएगा? क्या संसद भवन उद्घाटन का विरोध और सेंगोल को बोगस बताने में कांग्रेस को चुनावी नुकसान हो जाएगा? देश की सियासत में संग्राम के 3 मोर्चे यही हैं। एक तरफ नए संसद भवन के उद्घाटन पर विरोध जारी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सेंगोल स्थापना को बीजेपी की बोगस कहानी बताती है, तीसरी तरफ मोदी युग के 9 साल पर सवाल और बवाल। भारत माता की। देश की सत्ता में नरेंद्र मोदी राज के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच दावों और सवालों का संग्राम छिड़ा। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री इस पर जवाब क्यों नहीं देते कि अडानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? कांग्रेस पार्टी पंच तत्वों को बड़ी ईमानदारी से विश्वास करती है। पंच तत्वों का सही सम्मान तब तक नहीं होगा जब तक 5 तत्वों में भ्रष्टाचार नहीं होगा। उन्होंने इसको करके दिखा दिया। सियासी जंग का लंबा सिलसिला चल रहा है। बीजेपी 9 साल की कामयाबियां बताने के लिए 1 महीने का महा जनसंपर्क अभियान चला रही है। नेता, विधायक, सांसद, मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक रैलियां करने वाले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस 9 साल को हर मोर्चे पर बदहाल करार देने पर तुली है। क्यों है प्रधानमंत्री जी कि पिछले 9 सालों में भी किसानों की आय 2 गुनी नहीं हुई है? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी गई है? धान का एमएसपी 14-15 में 1360 रुपए पर क्विंटल था, आज वो 2040 रुपए पर क्विंटल है। 100% राइज हुआ है। तो एक बार कांग्रेस पार्टी रिकॉर्ड तो देख लिया करे, डेटा ठीक रखा करें आरोप लगाने के पहले। 9 साल। वैसे कांग्रेस 9 साल के बीजेपी राज की नाकामियों पर किताब लिख डालने का दावा करती है। बड़े आरोप भी लगाती है कि किसानों की आय 2 गुनी नहीं की जा सकी, विदेशों से कालाधन लाने का वादा पूरा नहीं हुआ, नोटबंदी करके देश की इकॉनमी तबाह कर दी गई, जीएसटी से कारोबारी बर्बाद हुए, सारी सरकारी कंपनियां बेच डाली और 2 करोड़ रोजगार भी नहीं मिला। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? क्या सड़क, क्या बिजली, क्या मेट्रो, क्या इलेक्ट्रिफिकेशन, क्या मैन्युफैक्चरिंग, आज भारत की टॉय इंडस्ट्री में कितने लोगों को काम मिल रहा है? तो ये सब कांग्रेस पार्टी नहीं देखे तो हम क्या कर सकते हैं? वैसे बीजेपी 9 साल की कामयाबियों को आजादी के बाद के 70 साल के मुकाबले भारी बताती है और आंकड़े कुछ यूं कि 2014 में किसानों की औसत आय 6,426 रुपए प्रति महीना थी, जो 2019 में 10,218 रुपए प्रति माह हो चुकी है। 2014 में अर्थव्यवस्था का आकार 16,65,297 करोड़ था, जो 2023 में 45,03,097 करोड़ हो चुकी थी। 2014 में राजस्व कलेक्शन 8.84 लाख करोड़ था, जो 2023 में 18.10 लाख करोड़ पहुंच चुका था। हालांकि रोजगार के मोर्चे पर मोदी सरकार ये दलील देती है कि विकास योजनाओं में लाखों लोगों को रोजगार मिला।
कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक दंगल संसद भवन के उद्घाटन और उसमें लगाए जाने वाले सेंगोल पर चल रहा है। अब तक सेंगोल को नेहरू की सुनहरी वॉकिंग स्टिक बना देने के मुद्दे पर कंफ्यूज दिख रही कांग्रेस ने अब सेंगोल के इतिहास, संस्कृति और घटना तीनों को खारिज करना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके लिखा कि सेंगोल से सत्ता हस्तांतरण की नेहरू, राजाजी और माउंटबेटन वाली कहानी बोगस है और वो जो सेंगोल है वो नेहरू जी को तोहफे में ही दिया गया था। यहाँ तक कि कांग्रेस ने 1947 में रिपोर्ट की गई नेशनल, इंटरनेशनल मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट को भी बोगस करार दे दिया है। और इसका मतलब ये कि संसद भवन उद्घाटन के बहिष्कार से कांग्रेस ना तो तमिल संस्कृति का अपमान कर रही, न सेंगोल का कोई संवैधानिक महत्व है। 300 से ज्यादा सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार, और जो सर कांग्रेस के साथ छूट गए, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वालों के रास्ते पर चलोगे तो कांग्रेस जैसी ही स्थिति होगी। फिलहाल संसद भवन के उद्घाटन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी डाली गई वो खारिज कर दी गई। कांग्रेस अड़ी हुई है। 20 सहयोगी दल भी संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। आज तक ब्यूरो।